नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। कोरोना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है क्योंकि लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना मामलों को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक की है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसको देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान मांडविया ने सभी से सतर्क रहने को कहा। उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, हमें भ्रम से बचना होगा। कोरोना की जांच और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ानी होगी। इससे पहले देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5000 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले हैं। इससे पहले गुरुवार को कोरोना के 5000 से ज्यादा केस आए थे, जो 6 महीने में सबसे अधिक है। कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, चिंता कहीं ना कहीं एक बार फिर से देखने को मिल रही है। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इसमें मौजूद रहे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी से कहा कि सतर्क रहें, डरने की जरूरत नहीं है, हमें भ्रम से बचना होगा। कोरोना की जांच और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ानी होगी। लगातार देश में जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, बीते 24 घंटे में कोरोना के 5000 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले हैं। इससे पहले गुरुवार को भी कोरोना के 5000 से ज्यादा केस आए थे, जो 6 महीने में सबसे अधिक है। बीते 6 महीने में सबसे अधिक मामले बीते 2-3 दिन से निकलकर सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता बढ़ा रहे हैं। हालांकि सरकारों की तरफ से लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि तैयारी पूरी है, हमारे पास पहले से ही सारी व्यवस्थाएं हैं और अब जीनोम सीक्वेंसिंग और साथ ही टेस्टिंग भी बढ़ाई जा रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद हमारी संवाददाता नीलम गुरवे ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के साथ खास बातचीत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की है। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी, हम उनसे जानेंगे। सर, सभी राज्यों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करें तो क्या कुछ बात हुई है? नहीं, मध्य प्रदेश में स्थिति अभी कंट्रोल में है। आज मध्य प्रदेश में 179 टोटल केस हैं, हमारा केस लोड है और पिछले दिन 29 केस यहाँ पर आए हैं। हम लोगों ने पूरा अलर्ट जारी किया है और पूरा सावधानी बरतने के लिए कहा है और आम नागरिकों से भी मैं अनुरोध करूँगा कि सब लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाकी पूरी तैयारियों के लिए 10 और 11 को हम लोग पूरे प्रदेश के अस्पतालों की मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं, जिससे जो भी तैयारी, वैसे पूरी तैयारी हम लोगों ने करके रखी है। एक बार और 10 और 11 तारीख को पूरे प्रदेश के अस्पताल में मॉक ड्रिल करेंगे। सर, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, क्योंकि जो पहले डोज मिले थे लगभग वो खत्म होने की कगार पर है? नहीं, वैक्सीनेशन की स्थिति देखिए, फर्स्ट डोज हमारा 98.5% हो चुका है। सेकेंड डोज भी हमारा 98.4 हो चुका है और जो प्रिकॉशन डोज भी हमारे 26% लग चुके हैं। सर, क्या वैक्सीनेशन की मांग आप करेंगे, क्योंकि कई प्रदेशों में हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्रियों ने वैक्सीन की मांग की है? नहीं, वैक्सीन की ज़रूरत होगी तो हम लोग मांग करेंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि हमें स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में फिलहाल जो स्थिति है वो ठीक है और लोगों से यही अपील की जा रही है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का एक बार फिर से पालन करें और बूस्टर डोज जरूर से लगवाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट, भोपाल। तो कोरोना के एक बार फिर से मामले बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जरूरत है कि सतर्क रहें और अब जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे अपना के रखें। हालांकि मध्य प्रदेश में स्थिति ठीक नजर आ रही है। कोरोना लेकिन दबे पांव एक बार फिर से आ रहा है और आपकी एक छोटी सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। तो दूसरी तरफ एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि अभी भी 76% लोग कोरोना के लिए RT-PCR नहीं करा रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए।
कोरोना की बड़ी रफ्तार, मरीज 50,000 के पार। कोरोना ने डराया, 6 महीने बाद 5,000 मरीज। जिस कोविड-19 ने पूरी दुनिया की रफ्तार को थाम दिया था, लोगों को घरों में कैद कर दिया था, जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था, एक बार वो फिर से डराने लगा है। मरीजों की संख्या के साथ ही अब हर दिन मौत के मामले में भी रिकॉर्ड बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 5,335 नए मामले आ चुके हैं। 6 महीने बाद मिले 5,000 से ज्यादा मरीज। 24 घंटे में 5 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बुधवार को मिले थे 4,000 से ज्यादा मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या 25,500 के पार पहुंच गई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने एक बार फिर से खौफ पैदा कर दिया है। अकेले राजधानी दिल्ली की बात करें तो 5 अप्रैल को 500 से ज्यादा मरीज मिले। 4 अप्रैल को भी 500 मरीज मिले थे। दिल्ली और एनसीआर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर डॉक्टरों का कहना है कि यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट 25% से ज़्यादा है, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। लोग अपना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, इस वजह से ये मामले सामने नहीं आ रहे हैं। अगर लोगों ने टेस्ट करवाए तो ये मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो खुद कल जो अलग अलग राज्य हैं उनके स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक रिव्यू बैठक लेंगे और उसमें तय करेंगे कि क्या मॉकड्रिल जो अस्पतालों में होती है वो कितनी है, अस्पतालों में बेड्स की संख्या कितनी है और किस तरीके से टेस्टिंग देश में हो रही है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना की तेज रफ्तार डरा रही है। दिल्ली के बाद नोएडा में भी अब कोरोना डराने लगा है। पिछले 24 घंटे में 56 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। इसके साथ ही जिले में मरीजों की संख्या 240 पहुंच गई है। अस्पताल में हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जो कोरोना से संभावित मरीज हैं उनके टेस्ट कराने के लिए काउंटर बनाया गया है। कल की अगर बात की जाए तो 812 लोगों का टेस्ट किया गया था पिछले 24 घंटे में, जिसमें से 56 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो 240 हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इन 240 मरीजों में से 9 मरीज ऐसे हैं जिनको अस्पताल में एडमिट किया गया है, उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दूसरी तरफ जो अन्य मरीज हैं उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरा महाराष्ट्र इन दिनों कोरोना और इन्फ्लुएंजा की चपेट में है। दोनों बीमारियों का डेडली कॉम्बिनेशन तेजी से लोगों को बीमार कर रहा है। मुंबई समेत राज्य के 6 जिलों में इसके मरीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा कहर इन्फ्लुएंजा का देखने को मिल रहा है। राज्य में इन्फ्लुएंजा के 844 सक्रिय मरीज हैं, जिससे अब तक 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें H1N1 वायरस से 3 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं H3N2 वायरस से 5 की मौत हुई है। वहीं कोरोना की बात करें तो राज्य में अब तक 3,792 सक्रिय मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें अकेले मुंबई में 1162 सक्रिय मरीज हैं। गंभीर बात यह है कि पिछले 24 घंटे में राज्य में 711 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, तो वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में 218 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के 6 जिलों में वायरस के संक्रमण की रफ्तार चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। महाराष्ट्र के जिन जिलों में इन्फ्लुएंजा और कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है, alert, we are aware, we are monitoring the situation 24/7। ऐसा नहीं कि हम उसको कैजुअल ले रहे हैं, we are definitely serious। कर्नाटक में भी बीते 5 दिनों में 1,025 मरीज मिल चुके हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज राजधानी बेंगलुरु में मिले हैं। कर्नाटक में कुल 1477 कोरोना के मरीज हैं, जिसमें से सिर्फ 877 मरीज बेंगलुरु में ही हैं। तो रोजाना 200 से ज़्यादा कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। 5 दिनों में जो है 1025 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं कर्नाटका में, जिसमें 4 लोगों की जो है मौत भी हो गई है। अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 4% पॉजिटिविटी रेट है। और इस समय अगर हम बात करें कर्नाटका में जो है 1477 कोरोना मरीज है, जिसमें से बेंगलुरु में ही जो है 877 कोरोना मरीज है। एक तरफ कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही भी कम नहीं हो रही है। लोग इतने बेफिक्र हो गए हैं कि कोविड का टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं।
एक सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि 76% लोग लक्षण होने के बावजूद भी कोविड टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, जबकि 12% लोग आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट दोनों तरह के करवाए हैं। ये सर्वे देश भर के 303 जिलों में किया गया। इसमें 11,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे रिपोर्ट में जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें से 4 में से 3 लोग कोविड के लक्षण के बावजूद टेस्ट नहीं करा रहे हैं, यानी 76% लोग कोरोना टेस्ट नहीं करा रहे हैं। अगर ये 76% लोग आरटीपीसीआर करवाए तो कोरोना की रफ्तार देश में कुछ और ही होगी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में संक्रमण दर 3% तक पहुंच गई है, जिसके मुकाबले रिकवरी रेट कम होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में भी 744 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें से 26 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 164 हो गई है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस इस समय राजधानी भोपाल में है, 12 नए मरीजों के साथ राजधानी में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 90 पहुंच चुकी है। वहीं इंदौर में 42, जबलपुर में 11, होशंगाबाद में 5, ग्वालियर में 4 एक्टिव केस हैं। प्रदेश सरकार कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10-11 अप्रैल को अस्पतालों में तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल करवाएगी, ताकि अगर केस बढ़ते हैं तो अस्पताल पूरी तरह से तैयार रहें। कोविड मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। अब तक प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 164 हो गई है और सबसे ज्यादा एक्टिव केस इस समय राजधानी भोपाल में ही है। इसके अलावा इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रतलाम, इन शहरों से भी धीरे धीरे केस सामने आते जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में इस वक्त 164 एक्टिव केस है। वहीं राजधानी भोपाल में एक्टिव केसों का आंकड़ा 90 तक पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में भी शहर में 12 नए केस जो है रिपोर्ट किए गए हैं। अगर हम बात स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की करें तो स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पहली, दूसरी और तीसरे वेव के दौरान जो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाए गए थे उनमें तैयारियां पूरी है, जिसकी मॉक ड्रिल 10 और 11 अप्रैल को की जाएगी, ताकि अगर प्रदेश में स्थितियां बिगड़ती हैं तो अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है। आप देख सकते हैं ये जेपी अस्पताल का कोविड डेडिकेटेड वार्ड जो पहले बनाया गया था वही है, जहां पर वेंटिलेटर की तमाम व्यवस्थाएं हैं। यदि गंभीर स्थिति के मरीज आते हैं तो किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हालांकि जो केस अब तक सामने आ रहे हैं वो सभी जो है सामान्य स्थिति के हैं, गंभीर केस फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर दूसरी बीमारियों के मरीजों को भर्ती किया गया है, पर अगर गंभीर केस मिलते हैं तो उन मरीजों को इन्हीं वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारियों में जुटा है। पर अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की तो बीते 24 घंटों में सिर्फ 2 व्यक्तियों ने ही वैक्सीनेशन करवाया है और अब भी कई लोग जो है बूस्टर डोज नहीं लगवा पाए हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि जो लोग बूस्टर डोज नहीं लगवा पाए हैं वो सेंटर्स पे जाकर बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल। तो लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। आपने नीलम हमारी सहयोगी की रिपोर्ट देखी, किस तरीके से तैयारियां हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कदम भी उठा लिए गए हैं। लेकिन अब बात करते हैं जबलपुर की, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 मरीज सामने आए हैं, जिसके साथ शहर में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 14 पहुंच चुकी है। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। देश में एक बार फिर कोरोना पैर पसार रहा है। मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बात जबलपुर जिले की करें तो जबलपुर में भी एक्टिव मरीजों की संख्या 14 हो चुकी है। इस लिहाज से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना फैल रहा है। उसकी बड़ी वजह यही है कि अब तक कोरोना के जो केसेस आए थे उसमें कहीं ना कहीं इसी महीनों में कोरोना के केस लगातार बढ़े थे, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जबलपुर में एक बार फिर इन्हीं महीनों में कोरोना ने एक बार फिर अब दस्तक दी है और लगातार रोज़ाना कोरोना के नए मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में भी कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए हैं। लिहाजा प्रशासन और सरकार अब एक बार फिर कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है। लेकिन वर्तमान में देखा यह जा रहा है कि फिलहाल लोग कोरोना वैक्सीन के बाद स्थितियां को पूरी तरीके से काबू में देख रहे हैं और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि लोग एक तरीके से कोरोना के प्रति जितने वफादारी से कोविड गाइडलाइन का पालन पहले करते थे अब उतना पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम प्रशासन की वैक्सीनेशन की बात करें तो बड़ी हैरानी की बात है कि जबलपुर में एक भी वैक्सीन इस समय उपलब्ध नहीं है। हालांकि बूस्टर डोज का जो प्रतिशत वो महज 18 है। इस लिहाज से जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, ज़रूरत इस बात की है कि वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज को लेकर भी महाअभियान चलाया जाए। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर।
तो कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, आपने देखा कि सड़कों पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि कोविड के मामले जिस तरीके से बढ़ते हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं इसका सीधा असर चारों तरफ नजर आता है। ये तस्वीरें अब हम आपको बिलासपुर की दिखा रहे हैं। देखिए, अस्पतालों में एक बार फिर से लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं, लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर या फिर ये कहें कि कोरोना से बचने के तमाम उपाय कहीं भी कोई भी अपनाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की इन तस्वीरों को जरा देखिए, मास्क किसी के चेहरे पर नजर नहीं आएगा, और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह तो आप भूल ही जाइए। तो कहीं ना कहीं कोविड के केस जैसे जिस तरीके से बीते कुछ महीनों में एक भी निकलकर सामने नहीं आ रहे थे, ना के बराबर निकलकर सामने आ रहे थे, उससे लग रहा था कि कोविड से पूरी तरीके से मुक्ति मिल गई है, लेकिन ऐसा होता हुआ बीते 2-3 दिनों से जिस तरीके से केस बढ़े हैं नजर नहीं आ रहा। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिलासपुर में भी रोजाना नए संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो रही है। बीते 3 दिनों के भीतर 27 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या की अगर हम बात करें तो 41 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से इसे लेकर जो है अलर्ट रहने की बात कहता है, लेकिन वैसी कुछ व्यवस्थाएं जो है वो नहीं देखने को मिलती है। मैं इस वक्त बिलासपुर रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की जाँच की व्यवस्थाएं नहीं हैं और ना ही किसी प्रकार की जो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए कुछ लोगों को भी आप नहीं देखेंगे, ना ही किसी के चेहरे पर आप मास्क देखेंगे। बीते 1 महीने के भीतर 2 लोगों की कोरोना से भी मौत हो चुकी है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है वो किसी भी प्रकार से नहीं दिख रही है। गेट में जो व्यवस्थाएं जांच की होती थी वो भी नज़र नहीं आ रही है, और ज़्यादातर जो लोग जो हैं ट्रेन के माध्यम से ही बाहर से लोग आते हैं और उनकी जो व्यवस्थाएं नहीं होने की वजह से जो है, टेस्टिंग नहीं होने की वजह से जो है वो संक्रमण का खतरा बना रहता है। आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग आपको दिख रहे होंगे, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिख रहा होगा, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग दिख रहे होंगे। किसी भी प्रकार से किसी को भी इसको लेकर कोई परवाह नहीं है। टिकट काउंटर में भी आप देख सकते हैं, टिकट काउंटर में भी वो भीड़ देखने को मिल रही होगी आपको। ना ही रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ तक के मास्क नहीं लगाए हुए हैं। कुछ लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं। जब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग की व्यवस्था यहाँ पास नहीं है, जांच नहीं हो रही है, तो ये तो गवर्नमेंट को अपनी तरफ से जो है व्यवस्थाएं करनी चाहिए टेस्टिंग की, और कोरोना के मामले यदि बढ़ रहे हैं तो मास्क की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। आप भी मास्क नहीं लगाए हैं? सर, मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, इस वजह से मैंने नहीं लगाया। सभी लोग लगाएंगे तो मैं भी मास्क लगाऊंगा। कहीं ना कहीं बचने के लिए मास्क तो लगाना पड़ता है। वो तो जरूरी है, बट सामने वाला यदि यूज कर रहा है तो अपन भी यूज करें। तो कहीं ना कहीं लोग जो है दूसरे को देखकर मास्क लगाएंगे, ऐसा इनका कहना है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग को भी कहीं ना कहीं सतर्क रहने की ज़रूरत है और इसे लेकर जो है टेस्टिंग बढ़ाने की ज़रूरत, क्योंकि ये सब भीड़ भाड़ वाले जगहों से ही कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ने की जो है वो चांसेस बढ़ते हैं। और आप रेलवे स्टेशन से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर की क्या व्यवस्थाएं होगी। इसे लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी लाई जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट छवि कश्यप के साथ रोशन वैद्य, न्यूज़ 8। सीहोर में कोरोना की दस्तक से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जिले में 2 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक मरीज श्यामपुर की डाक पुलिया का रहने वाला है, जबकि दूसरा अंबेडकर नगर के निवासी है। वहीं कोरोना मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सीएमएचओ सुधीर डहरिया ने जिला अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट आनंद शर्मा को सैंपल कलेक्शन और मैनेजमेंट के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है। तो कोरोना मरीज मिले हैं। 2 कोविड के पेशेंट मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर नजर आ रहा है। 2 लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और सैंपल कलेक्शन के साथ ही मैनेजमेंट के लिए नोडल अधिकारी भी बाकायदा नियुक्त कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ है।